के लिए बहुत कुछ होता है या कुछ नहीं होता है। इतना अच्छा उद्बोधन आदरणीय पाठक जी ने दिया, उसको कॉम्प्लीमेंट किया अभय जी ने, राकेश जी बैठे हुए हैं, और धन्यवाद युवा उद्यमी समूह को। जो युवा हैं, उद्यमी हैं, लक्ष्मी की उपासना तो करता ही है, सरस्वती की भी करता है, और सबसे बड़ी बात राष्ट्र आराधना में माँ भारती की उपासना कर रहा है। भारत का भविष्य कैसे नहीं उज्जवल है। माँ भारती का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। गौरव जी, मंटू जी, निशान जी, और जिस वंदे मातरम को आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उद्धृत किया सन्यासियों के विद्रोह के रूप में, तो सामने सन्यासी भी बैठे हैं, अनेक प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, और हमारी मशाल ले जाने वाले आप सब युवा जो पीछे बैठे हैं। बहुत उम्मीदें हैं आपसे। सब आपके अंदर राष्ट्र प्रेम का प्रवाह है, और इसीलिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। 150वीं जो जयंती हम एक तरीके से कहेंगे, इसको मनाया जा रहा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को। बहुत कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, इसका महत्व आप सुन चुके हैं। मगर जब हम भारत की बात करते हैं, भारत, भाव प्रकाश, किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, और रथ, उसमें जो रथ है, वो देश जिसका हर नागरिक, हर व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश की तरफ रत है, उसका भविष्य कैसे नहीं उज्जवल होगा। हजारों वर्ष का इतिहास, ज्ञान का इतिहास, गुफाओं से निकला मानव जब प्रगति करता है, पुरा और प्रासादों का देश, षड दर्शनों का देश, विद्वानों, ऋषियों और न जाने कितने बहादुरों का देश, राज्यों का देश, रानियों का देश, राजाओं का देश, जहाँ 33 कोटि देवता यहाँ के, जो हम आप सब उसी देवता देव स्वरूप हैं, वो देश। आपको तो बताया गया कि आप सपेरों के देश के हैं, ब्राउन डॉग्स हैं, स्नेक चार्मर्स, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। वो देश जो 97% पढ़ा लिखा था। एक जनगणना होती है और कहा जाता है कि इसको कैसे हम अशिक्षित घोषित करें। भारत की ज्ञान परंपरा, विज्ञान, कैसे उसको मानने की इतनी उच्च थी। लॉर्ड मैकालो पहुंच जाते हैं, जो आप ब्रिटानिया की बात कर रहे थे, वहाँ की संसद में, और कहते हैं ऐसे लोग चाहिए जो हमारा शासन चला सके, रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो, सोचने का तरीका हमारा हो। यानी जो ब्राउन डॉग्स हैं ना, पूरे कुत्ते, हम सब, हमारी भाषा छीन ली। किसी देश की अस्मिता को मिटाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को छीनिए। बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, अरबी भी उस समय आ गई थी, सब समाप्त। उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी जिसे अंग्रेजी भाषा आती होगी। आपकी वाग्देवी का आशीर्वाद छिन गया, भाषा छिन गई आपकी। स्नेक चार्मर हो गए जिसने षट दर्शन दुनिया को दिया है, जिसने ज्ञान विज्ञान दिया है, कणाद का दर्शन हुआ, सांख्य दर्शन हुआ, जिसने एपिस्टेमोलॉजी बताई, जिसने सत्यम शिवम सुंदरम बताया। भारत क्या है? जमीन का टुकड़ा है। आर्य घुमंतु थे, भेड़ बकरी चराते थे, ये आपके इतिहास ने बताया। आर्य का मतलब क्या है? आर्य का मतलब होता है सभ्य, सुसंस्कृत, जो इतना पढ़ा लिखा है, हजारों वर्ष पहले जिसने ऋग्वेद दिया, संस्कृत भाषा दी, जिसे नासा भी कहता है कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, उसे तो कह दिया अनपढ़, गंवारों और जाहिलों की भाषा। ये तो घुमंतु थे, ये सभ्यता और संस्कृति क्या जाने, इन्हें तो हमें सभ्य बनाना है। तो पुरा और प्रासादों का देश, और आपको तो घुमंतु बता दिया, यूरेशिया से आप आए थे। 3 तरफ से जो जमीन है समुद्र से घिरी हुई है, और हिमालय हमारा मुकुट है। हमारा तो ऋग्वेद कहता है ना,
तो आर्य जब घुमंतु थे, अनपढ़ थे और अशिक्षित थे, तो वो कैसे उन्होंने ऋग्वेद जैसी रचना की, कैसे संकलित किया हमारा अथाह ज्ञान है, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्य। तो आपको पूरा उद्देश्य था नीचे गिराना। हम आपको सभ्य बनाएंगे, आप असभ्य हैं, आपकी संस्कृति नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपका कच्चा माल वहां जाएगा। सिल्क रोड की कल्पना करते हैं, क्योंकि सिल्क रोड तो चाइना तक जाता है। मतलब ये जो प्रदेश है ना झारखंड का, यहाँ पे भी तो सिल्क होता ही है। तसर आपकी कोई कला नहीं है, आपका कोई कुटीर नहीं है। आप बहुत अच्छे से राकेश जी कह रहे थे कि लोकल स्किल को आप डेवलप करिए कुछ विश्वविद्यालयों से। हजारों वर्ष की परंपरा, हजारों वर्ष का स्किल, जो घर का हमारा है। मेरे पिताजी अगर पढ़ाते हैं तो मैं भी उसी क्षेत्र में आके आऊँगी। 4 वर्णों में बांट दिया समाज को, 4 भागों में जीवन को बांट दिया। मनुष्य को शतायु कहा गया। हमारे त्योहार, तीज त्योहार जितने में कृषि प्रधान देश था उस पर आधारित थे। गणना आज से 400 साल में आप बता दीजिए कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। हमारा जो कैलेंडर है, दुनिया को हमने डेसिमल सिस्टम दिया, वैदिक गणित दिया, भूगोल दिया, हमने दुनिया को फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया। उसको आपने कह दिया कि आपको तो हम सभ्य बनाने आए हैं। जब सभ्य बनाने आए थे और जिसका उन्नत मस्तिष्क है विद्रोह तो करेगा ही। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में जो सन्यासियों का विद्रोह है वो इस वंदे मातरम से शुरू होता है। पंच तत्वों से बना शरीर ऋणी है हम भारत भूमि के, भारत माँ के, जिस माँ की अभी बहुत अच्छे से गोपाल जी ने और अभय जी ने बहुत अच्छे से बताया कि माँ क्यों कहते हैं और इससे क्यों आपको तकलीफ है। एक वर्ग के अंदर जो विष बोया गया ना कि आपके धर्म में है तो हम माँ तो सिर्फ क्यों कहें किसी को, तो वो यही विभाजनकारी मानसिकता थी। आज एक बहुत अच्छा समय है, भारत का भविष्य उज्जवल है। विश्व की आर्थिक महाशक्ति हम बनने जा रहे हैं, तीसरी सैन्य महाशक्ति हम हैं। हमें कटोरा लेके भीख नहीं मांगना पड़ रहा है कि हमारे अकाल हो गया, दुर्भिक्ष हो गया और आप हमें गेहूं, अमेरिकी गेहूं दीजिए। आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं और आपकी नज़र 2047 तक उस सेल्फ रिलायंट भारत तक है। और उस सेल्फ रिलायंट भारत बनने के लिए इस गीत की भूमिका वही है जो कहता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। आपकी पीढ़ियां रेडी थी इस भारत भूमि की, आगे वाली पीढ़ियां रेडी होंगी। और आज अगर हम नहीं चेते तो वो फिर आप जिस कलयुग की परिभाषा दे रहे थे आदरणीय पाठ, तो फिर एक समय है ऐसा जब हम अपने अतीत को देखें और आगे भी देखें। लोकल और ग्लोबल की जो बात होती है वो समझने की जरूरत है। और शायद पूरे भारत में पूरे भारत में जब आज इसकी महसूस की जा रही है, सभी विद्वत जन और संघ से जुड़े हुए लोग और इससे संबंधित, हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। आप लोगों में से किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है संघ में? आप लोगों ने करवाया है? हम तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम इस कागज के टुकड़े पे विश्वास ही नहीं करते। ये हमारी आत्मा से निकले हुए शब्द हैं, आत्मा से उकेरे हुए शब्द हैं जिनको हम गाएंगे। और संघ इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, राष्ट्र प्रतिबद्ध है, नेशन नहीं। वो नेशन की अवधारणा जो दी ना, भाषाओं पे बांट दो, स्विट्जरलैंड बना दो, डेनमार्क बना दो, जर्मनी बना दीजिए क्योंकि वहाँ जर्मन बोली जाती है, और अंग्रेजी करके गए। पाकिस्तान अलग कर दिया, धर्म के आधार पे बांट दिया, जाति वाली जनगणना कर दी, जाति के आधार पे बांट दिया उन्होंने। तो बढ़ तो गए ही आप, समेटने की जरूरत है। और समेटने में ये वंदे मातरम सबसे महती भूमिका निभाएगा। और मुझे लगता है कि आज प्रबुद्ध लोग अगर जुटे हैं यहाँ पे तो ये वंदे मातरम शब्द नहीं है, हमारी चेतना के प्रतीक हैं। आइए इस चेतना को जगा के रखें और जो 2 नेशन थियरी है इसको नकारें, क्योंकि राष्ट्र की अवधारणा है। हमने कभी तलवार से दुनिया को नहीं जीता, हमने ज्ञान से जीता है। आज भी अमेरिका में कहीं गणेश की प्रतिमा दिखती है, होंडुरास पढ़िए
पढ़िएगा होंडुरास कहाँ है, हनुमान जी का वहाँ पे जो आलेख मिलता है होंडुरास के लिए। मिडिल ईस्ट में हम अफगानिस्तान में तक हमारी चीज़ें मिलती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में गौतम बुद्ध का संदेश फैलता है। तो पूरी दुनिया में आप ज्ञान महाशक्ति तो थे ना, उद्गार था ना वंदे मातरम। आर्य तो यहीं के थे ना। उस इतिहास को झुठलाने का समय है जो हमारे अंदर हीन भावना को भरता है, और इस हीन भावना को समाप्त करने के लिए, राष्ट्र चेतना जगाने के लिए, इस वंदे मातरम और के लिए माँ भारती के लिए सचमुच का ये नमन का दिन है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस युवा चेतना को। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और युवाओं में एक नई अलख जगाई है। इस मशाल को हम जलाए रखें, माँ भारती के चरणों में नमन करते रहें। राष्ट्र की उन्नति में हम अपनी संविधान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।